एक एक इंसान जो ऐसे काम को ढूंढ रहा है जिससे बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ रास्ते में आता है उसका भौतिक सुख सुख जो होता है, मेटेरियलिस्टिक नीड्स। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार मैं जीवन में, मैं ही आज के दौर में इतना फंसा हुआ हूँ, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फैमिली हो, इस सब में, कि मैं अपना ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे के बारे में क्या ही सोचूं। उन लोगों को ये बात कैसे समझा सकते हैं? अब इस लोग भाग रहे हैं, लेकिन मात्र भागने से लक्ष्य नहीं मिलेगा। अंतिम लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। हम्म हम लोग जो भी कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं। हम्म हम्म हम्म, अब व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है परोपकार के लिए, हाँ। तो सही। उसको ये सोचना चाहिए कि जिस दिशा में मैं भाग रहा हूं, क्या मुझे सुख मिलेगा। अगर मात्र धन से सुख मिलता तो जो मुझसे 10 गुना धनवान है, क्या वो सुखी है? जाके चेक कर लो। अगर मात्र पावर में सुख मिलता है, जो मुझसे ज्यादा बड़े पोस्ट में, उनसे पूछ लो। तो स्पष्ट बात है कि इस दिशा में, माया की दिशा में, संसार की दिशा में कितना भी भागे, वो तो इंद्रधनुष के समान सुख और पीछे हटता चला जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा भाई ये तो मृग तृष्णा है। तो हम जो सुझाव दे रहे हैं कि परोपकार करो, उस परोपकार में ही तुम्हारा अपना उपकार हम्म है। हम्म तो हम्म वो सांचो स्वार्थ जीव कह एहा मन कम वचन राम पद नेहा। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई जीव का असली स्वार्थ इसी में है, वो उसकी समझ में आए। तो देखो, एक एग्जाम्पल हम बहुत बार देते हैं क्योंकि हमको स्वयं ही बहुत भाता है। हम्म एक हाथ है, हम्म वो कहे कि 50 साल हो गए शरीर की सेवा करते करते, अब बहुत हो गया, मुझे काट के अलग करो। तो हाथ अगर शरीर से अलग हो जाएगा, उसका अपना स्वार्थ ही पूरा नहीं होगा। हम्म हाथ का स्वार्थ इसमें था कि वो अपने अंशी की सेवा करे, चाहे मुख में भोजन डाले, लाइक वो कंगा सिर पे लगाए इत्यादि, तो हाथ की पुष्टि ऑटोमेटिक होने लग जाती है। हम्म तो इसी प्रकार से हम सब संसार से कटे हुए नहीं, हम सब इस क्रिएशन के एक अंग हैं। तो जब हमको समझ में आता है कि क्रिएशन की सेवा करने से मेरा स्वार्थ पूरा होगा, हम्म तब व्यक्ति फिर परोपकार में सहज प्रवृत्त हो जाता है।